कहते हैं मुंबई की बारिश का कोई भरोसा नहीं होता। हमने भी मुंबई आने से पहले यहाँ की बिन मौसम बरसात के बारे में काफी सुन रखा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मुंबई में हमारी जिंदगी भी कुछ बिन मौसम बरसात जैसी हो जाएगी। जब भी हमें लगता था कि परेशानी के बादल छट चुके हैं, तभी एक नई परेशानी टपक पड़ती थी। पर आखिर मुंबई की पहली बारिश, वो भी बिन मौसम की हो, तो थोड़ा फिल्मी होना तो बनता है ना। कैसी हैं श्रीमती आप जी? आ गए? हाँ। मेले में खो गए थे? मेले में? इतनी देर क्यों लगी आपको? हम बता रहे ट्रैफिक का बहाना मत दीजिए। आपके ऑफिस के रास्ते में इतना ट्रैफिक नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है बोनो। तो कैसी बात है? दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहे थे? अम्मा यार। पिक्चर देख रहे थे। अरे जवाब तो देने दीजिए देवी जी। खुद ही सवाल के बम दाग के खुद ही जवाब के गोले बरसा रही हैं आप। जवाब होगा तो दोगे ना? बहानों की बरसात कर रहे हो बस। क्या आप भी बनो। अरे अभी अभी ऑफिस से आ रहा हूँ। आप क्या कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं? हम सूंघ रहे हैं। क्या सूंघ रहे हैं आप? अरे आपके मरे हुए परनाना की कसम, हमने सिगरेट नहीं पी है। सिगरेट नहीं, परफ्यूम की खुशबू आ रही है, और ये खुशबू आपके पास नहीं है। अरे वो तो ऑफिस में लगाई थी, कोई लेके आया था, बोल रहा था इम्पोर्टेड है, तो हमने लगा ली बस। लेकर आया था या लेकर आई थी? अब लेकर ही आया होगा, लेकर कौन आएगी? और हम भला लेडीज वाली परफ्यूम क्यों लगाएंगे? आप भी कमाल करते हैं मनु। आया ही होगा। हाँ। झूठ। बनू 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 सुनिए ना। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा तू। झूठबाजी करने की ना कोई जरूरत नहीं है, हम बता रहे हैं। वनीता, हम आपसे झूठ क्यों कहेंगे? बेहतर है, वरना आपको पता है झूठ बोलने वालों से हमको कितनी नफरत है। हमें बता। शायद बारिश होने वाली है, हम कपड़े देख कर आते हैं। और हमसे कभी झूठ मत बोलना। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। ये किससे इशारे कर रहा है? पता लगाना पड़ेगा। प्रीति, अगर तुम इस पेजर के बारे में मुझे पहले बता देती तो ये सब ड्रामा नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछती तो क्या आप मुझे पेजर खरीदने देते? वो मैं नहीं जानता, लेकिन कोई ना कोई हिसाब किताब करके कोई ना कोई इकोनॉमिक्स बिठा देता। मैं सिर्फ समीर और नैना की मदद कर रही थी। दोनों पति पत्नी होकर भी अलग रह रहे हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। हाँ वो ठीक है, लेकिन और समीर का तो काम ही ऐसा है, अगर वो सबके कांटेक्ट में रहेगा तो उसका काम आसान हो जाएगा। बैठो। प्रीति, अगर मैं तुम पर भरोसा करता हूं तो तुम्हें भी तो मुझ पर भरोसा करना चाहिए ना। ऐसी खराब इकोनॉमिक्स ना रिश्तों को और बिगाड़ती है। जब आप अपने भाई बहन के लिए कोई गिफ्ट खरीदते हैं तो कोई बुरा नहीं मानता है, लेकिन जब कोई लड़की अपने भाई बहन के लिए गिफ्ट खरीदती है तो सब उसे चोर कहने लग जाते हैं। मैं तुम्हारी सारी बातें समझता हूँ, पर माँ नहीं समझती ना, और वो हमसे बड़ी हैं, तो उनके विचारों की हमें इज्जत तो करनी होगी ना। आई एम सॉरी शुभम जी, अगली बार से आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। मैं आती हूँ, समीर के कमरे में पानी रख के। सुनो, ये समीर को दे देना, उसे नैना से बात करनी होगी ना। आप बहुत प्यारे हैं शुभम जी।
जानता हूँ, जा। अच्छा सुनो, वो समीर से कह देना कि नैना को बोले कि वो सामने से कॉल कर ले, मतलब बोल के और फोन काट दे। मतलब तो बात करने से है ना, अब समीर नैना को कॉल करे या नैना समीर को कॉल करे, क्या फर्क पड़ता है? आप सच्ची बहुत महान है। क्या कर रही हो? चलो जाओ, सो जाओ। अरे इस हालत में इतनी रात तक जागना अच्छी बात है क्या? जाओ जाओ, सो जाओ। इन लोगों की अतरंगी हरकतें हमारे सिर के ऊपर से चली जाती है। पानी। थैंक यू। सॉरी जीजू। सॉरी किस बात के लिए? वो आज मम्मी जी ने जो कहा उसके लिए। आंटी जी की बातों का बुरा नहीं लगता मुझे, वो मेरी माँ की उम्र की है। आपको हंसता हुआ देखकर अच्छा लगा। अब जिसकी इतनी अच्छी साली साहिबा हो तो वो तो हंसेगा ना। उसमें कोई शक नहीं है। वैसे आपको खुश करने के लिए एक चीज लाई हूँ, ये लीजिए, जी भर की बातें कर लीजिए। थैंक यू सो मच प्रीति, हमारा इतना ख्याल रखने के लिए। अपनी बहन और अपने जीजू के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अब बस नैना को फोन करके कह देना कि वो सामने से फोन करे, क्योंकि अगर लंबा चौड़ा बिल आ गया तो शुभम जी इकोनॉमिक्स लेके बैठ जाएंगे। जीजू आप तो 1 मिनट में सीरियस हो जाते हो, मजाक कर रही हूँ, आराम से बात कीजिए। ठीक है। क्या कर रही हो? रुको 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 रुको, मैं करता हूँ। नहीं पापा मैं मैं करता हूँ। अरे पापा। चलो ऊपर बैठो, चलो 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 चलो, धीमे से बैठो। आराम से, ये बस। पापा आप क्या कर रहे हैं? मैं कर लूंगी। या मैं कर रहा हूँ ना। हाँ, और आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगी, समझी? अपना थोड़ा ध्यान दो, ये सब काम करने के लिए मैं हूँ। हो गया? हाँ। एक सेकंड। ये मैंने पीने का पानी रख दिया है ताकि तुमको रात में उठना ना पड़े, और फिर भी उठना पड़े तो मुझे आवाज लगा देना। हाँ, मैं उठ जाऊंगा। और सुनो, आज के बाद तुम कोई भारी सामान नहीं उठाओगी। हाँ, और ज्यादा देर तक काम नहीं करोगी खड़े होके। हाँ, और ज्यादा झुकना मत, और टेंशन भी मत लेना। बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, और अब से खाने पीने का भी ध्यान देना पड़ेगा। कुछ भी उल्टा सीधा मत खाना, समझ रही हो? पापा मैं सो चुकी हूँ। अरे नैना, तुमने लाइट तो बंद ही नहीं की। हाँ अभी कर देती हूँ। रुको, मैं यही देख रहा था, तुम मेरी बात ठीक से समझ रही हो या नहीं, लेकिन लगता है तुमने कुछ भी नहीं सुना। कल सुबह उठ के फिर से अच्छे से समझाना पड़ेगा तुम्हें। सो जा चुपचाप, चादर ओढ़ लो।
बारिश आकर जा चुकी थी। प्रीति और शुभम जीजू के बीच की दूरियां भी कम हो चुकी थीं, लेकिन हमारे बीच की दूरियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। जिस तरह बिन मौसम बरसात की उम्मीद नहीं होती, उसी तरह ये उम्मीद भी नहीं थी कि हमारी छत से कभी पानी बरसेगा। नैना, तुम ये क्या कर रही हो? तुम हटो, मैं करता हूँ। अच्छा, तो अब मिस्टर हीरो जी खाना भी बनाएंगे? तुम्हें आता है खाना बनाना? मुझे नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बनाने दूंगा। समीर अभी तो कुछ कंफर्म भी नहीं हुआ है, डॉक्टर की रिपोर्ट भी नहीं आई है और तुम हो कि बस। सब कुछ कंफर्म है और डॉक्टर को कुछ भी नहीं पता। मैं कह रहा हूँ ना, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे बैठो और मुझे बताओ कि कब कब क्या क्या डालना है, मतलब कैसे बनाना है। प्याज को पहले अच्छे से काट लो और जब पूरी प्याज कट जाए तो उसको कढ़ाई में डाल देना। इसमें? हाँ। अचानक ये शब्द सुनते ही हमें डर सा लग जाता है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि इसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं। अब देखिए, अचानक आई जिस खुशी के इंतजार में हम डर रहे थे, उसी खुशी ने समीर और पापा में ऐसे बदलाव लाए जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। दोनों ने कभी इस तरह से मेरा ख्याल नहीं रखा था। वैसे सच कहूँ, जरूरत से ज्यादा ही ख्याल रख रहे थे। जैसे हलवे में चीनी ज्यादा पड़ जाए। अब चीनी ज्यादा होगी तो चींटियां तो आनी ही हैं। चलो ठीक है। चलो लेट हो गया हमें। ए बच्चों 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 रुको 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 बेटा। मिठाई खाओगे? मिठाई खाते हो ना? एक सेकंड, ये लो 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 लो, अंकल मिठाई दे रहे हैं, ले लो। लो बेटा, जाओ। आप लीजिए। थैंक यू। चलता हूँ। अंकल, लेकिन अंकल। वैसे किस खुशी में मिठाई बांट रहे? चलो बेटा, लेट हो रहा। हाँ चलो। कैसा उड़ी मार के चलता है रे बाबा, देख के नहीं चल सकता क्या? इतना बेपरवाह हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, देख के बिल्कुल नहीं चलते लोग आजकल, बिल्कुल बेपरवाह हो गए हैं। गेला रे बाबा, हा मानुस गेला, लगता है पूरा दिमाग गया। आज मेरी बात मान रहा है। कटकरी साहब, हाँ? ये मिठाई खाइए। मिठाई? हाँ। कौन सा और कितने का लॉटरी लगा तेरे को? मतलब ये किस खुशी में है? एक खुशखबरी है। खुशखबरी? किसी के घर में नया मेहमान पैदा होने वाला है क्या? हाँ। हाँ, किसके घर में? किसके घर में? अहमदाबाद में एक रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। और ये तो ऐसे नाच रहे हैं जैसे इसको म्हणजे यांच्याच घरामध्ये नया मेहमान पैदा होने वाला है। वो अंकल जी,
एक्चुअली रिश्तेदार भी घर जैसे होते हैं ना, तो इसीलिए अंकल जी ये खुशी खुशी मना रहे हैं और मिठाई बांट रहे हैं। हाँ, और हमारे घर में मेरे बाद ना कोई किलकारी, मेरा मतलब है कि कोई खुशखबरी आई ही नहीं है, इसलिए पापा इतने खुश हैं। अच्छा, हमें लगा कि क्या लगा? जाने दो रे बाबा, मिठाई खाओ मिठाई खाओ। हमारी तरफ से बधाई देना अपने रिश्तेदारों को। चलिए पापा। ये आराम से, पैर चोट है। अरे आराम से। पापा, हमने आपको कहा था ना कि जब तक डॉक्टर कुछ ना कहे आप किसी से कुछ नहीं कहोगे, और अब पूरी सोसाइटी में मिठाइयाँ बांट रहे हैं। पापा जी, नैना बिल्कुल ठीक कह रही है, आप ना थोड़ा कंट्रोल करो वरना फंस जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। अजीब मुसीबत है, अब अपनी खुशी भी जाहिर नहीं कर सकते हैं हम लोग। अरे इतने समय बाद अपने परिवार में खुशी का मौका आया और तुम लोग कह रहे हो कि तेरे चाचा और चाची को मैंने ये खबर दे दी है, दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने ही कहा था कि सोसाइटी में मिठाई बिठवा दूं। पापा जी, आपने ये खुशी अहमदाबाद तक पहुंचा दी। तो ना पहुंचाऊं? अरे चाचा चाची हैं इसके, उनका हक है। और तेरी चाची ने कहा कि वो मिर्चा जला के तेरी नजर उतार लूं। नैना, एक काम करो, तुम ही संभालो अपने पापा को।